गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए आइए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। वाह स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की प्रज्ञा पुराण के इस सत्र में दूसरे मंडल के द्वितीय अध्याय पे हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने देव मानव प्रकरण पर चर्चा की थी कि देव मानवों को पैदा कैसे किया जाए, देव मानवों का महत्व क्या है, देव मानव होता क्या है, जिसमें तीन वर्ग के, तीन कैटेगरी के मनुष्यों को महर्षि आश्वालायन ने गिनाया था। ऐतरेय ऋषि ने प्रश्न किया था कि ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सभी परिस्थितियां समान रहती, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है अलग अलग कैसे उसका चिंतन चरित्र व्यवहार में किस प्रकार से अलग अलग हो जाते हैं। महर्षि अश्वलायन ने ये बताते हुए कि मनुष्य तीन कैटेगरी के होते हैं और क्यों होते हैं। पहली नर पशु वाली, जिन्हें केवल अपने ही स्वार्थ से मतलब है, दूसरों के सेवा से, सहयोग से, दूसरों के दुख से, कष्ट से कोई मतलब नहीं है। दूसरी नर पिशाच की होती है कि वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाने में, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं रहते, इसे नर पिशाच बोला जाता है। तीसरा वर्ग उन मनुष्यों का है कि जो मनुष्य खुद तो अपने आप का उद्धार करते हैं, अपने साथ में अनेकों का उद्धार करते हैं, तो उनको देव मानव कहा जाता है। और इन्हीं देव मानवों, नर पिशाच और नर पशुओं की संख्या में कम बढ़ती होती रहती है, तो ये युग बार बार बदलते रहते हैं। परिस्थितियां वही रहती हैं, प्रकृति भी वही रहती है, लेकिन मनुष्यों का अनुपात बदलता रहता है। सतयुग में कहा जाता था कि यहाँ पर सभी लोग देव मानव थे, भारत में सभी देव मानव थे, 33 करोड़ देवता थे। 33 करोड़ देवता थे, इतने देव मानव थे तो सतयुग था। जब नर पशुओं की, नर पिशाचों की संख्या बढ़ी, पैदा हुए, तो वह युग त्रेता कहलाया। रावण इत्यादि जैसे राक्षस यहाँ पैदा हुए। और भी अधिक हुआ, नर पशु नर पिशाच बढ़े, वह युग द्वापर कहलाया। जब देव मानव की संख्या बहुत ही अल्प रह गई, ढूंढते हुए भी देव मानव इस संसार में नहीं मिलते हैं, वही स्थिति, वही युग कलयुग कहलाता है। जहाँ नर पशु, जिन्हें दूसरे की समस्या से कहीं कोई मतलब नहीं है, केवल अपने ही भरण पोषण में लगे हुए हैं। नर पिशाच
जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने अहम की पुष्टि के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पुष्टि के लिए जो लोग दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। इसी को कलयुग कहा जाता है। तो ये देव मानव समीक्षा प्रकरण में पूरा का पूरा जो है मनुष्य के वर्गीकरण का ज्ञान महर्षि आश्वालायन ने ऐत्रेय जी को दिया। आज दूसरा सत्र प्रारंभ हुआ। आज के प्रश्नकर्ता मौदगल्य ऋषि। मौदगल्य ऋषि आश्वलायन ऋषि से प्रश्न करते हैं कि हे महाप्राज्ञ, आपने ये बता तो दिया कि देव मानव हमें बनना चाहिए, लेकिन देव मानवों को पैदा करने की विधि क्या है, उसका भी तरीका बताइए। उसका भी तरीका बताइए। देव मानव बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या सोचना पड़ता है, क्या छोड़ना पड़ता है, क्या अपनाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। आज हमें इस बारे में आप बताएं। आश्वलायन ऋषि मौदगल्य ऋषि के प्रश्न से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि कभी भी जो है ज्ञानी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो बहुत प्रसन्न होता है। चाहे वो बाबूजी हो, लाल बिहारी बाबूजी, चाहे वीरेश्वर उपाध्याय बाबूजी, जितने भी लोग गुरुदेव के साथ में रहे, गुरुदेव की गाइडेंस में पढ़े और जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को गढ़ा, उनसे कहीं कोई प्रश्न पूछा जाए तो उन्हें बड़ी संतुष्टि होती। और अज्ञानी हमेशा प्रश्न से खिसला जाते। प्रसन्न हुए मौदगल्य जी। मौदगल्य के प्रश्न आशुलायन जी प्रसन्न हुए कि जिस आचार्य संहिता को अपनाकर मनुष्य देव मानव बन सकता है, उसी को धर्म कहा जाता है। जो अपने धर्म की रक्षा करता है वह देव मानव बन जाता है, और जो अपने धर्म की रक्षा नहीं करता है वह नष्ट हो जाता है। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी ही धर्म रक्षा करता है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वह चलते चलते देव मानव बन जाता है। वह दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्तंभ बनकर रहता है। धर्म से ही देव मानव बना जा सकता है। अब मौदगल्य ऋषि फिर पूछते हैं कि हे ईश्वर, बताइए धर्म कौन सा। आज संसार में नाना प्रकार के धर्म है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म का प्रचार करने में लगे हुए हैं। ये संशय पैदा हो जाता है कि कौन से धर्म को अपनाया जाए, कौन से धर्म को अपनाया जाए जिससे हमारा कल्याण हो। सभी लोग इसी संशय से ग्रसित, क्योंकि पता नहीं लग पा रहा है कि कहाँ पर क्या अपनाना है, कौन से धर्म को अपनाना है, किसको छोड़ना है, कौन सा सामयिक धर्म है। इसको इस पर अश्वलायन ऋषि फिर कहते हैं कि धर्म तो एक ही होता है, धर्म अलग अलग नहीं होते हैं। धर्म तो एक ही होता है और हमेशा शाश्वत होता है, सनातन होता है। धर्म को ईश्वर ने आत्मा के अंदर संजोया है।
धर्म आत्मा के अंदर संजोया गया है, इसलिए वह शाश्वत होता है। सनातन जो कभी नष्ट नहीं होता और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, और आत्मा एक आचार संहिता को अपने साथ में लेके आती, उसी को धर्म बोला जाता है। भगवान ने जब जीवात्मा का सृजन किया, एवं बहुश्याम किया, तो हर एक के अंदर एक धर्म को फिट कर दिया। वो जानते थे कि संसार में व्याप्त मोह माया के कारण व्यक्ति अपने सही धर्म को भूल सकता है। तो उन्होंने उसको उसमें फिट कर दिया, आत्मा में। जिस प्रकार से जब कोई वस्तु बनाई जाती है, कारखाने में बनाई जाती है, कोई डिवाइस बनाई जाती है, मोबाइल फोन बनाया जाता है, तो उसका एक फर्मवेयर उसमें फिट कर दिया जाता है। आप उसको, डिवाइस को फॉर्मेट करने के भी ऑप्शन आते हैं, फोन को फॉर्मेट करने के ऑप्शन आते हैं। फैक्ट्री डिफॉल्ट में उसको उसको जो है फैक्ट्री रीसेट करने के ऑप्शन आते हैं। आप कर दीजिए तो फैक्ट्री रीसेट हो जाए। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो फैक्ट्री में उसमें डाला गया था वहां पर आ जाएगा वो, लेकिन जो फैक्ट्री में डाला गया वो उसको नहीं मिटाया जा सकता। इसी प्रकार से आत्मा जिस धर्म को अपने अंदर संजो के आती है, उस धर्म को कभी नहीं मिटाया जा सकता। इसीलिए आत्मा की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज, धर्म की आवाज, सत्य की आवाज होती है, जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो धर्म क्या है? वह धर्म है उत्कृष्ट चिंतन, आदर्शवादी चरित्र, शालीनतापूर्ण व्यवहार। इन्हीं तीन सूत्रों से मिलकर धर्म की संरचना होती। उत्कृष्ट चिंतन, आदर्शवादी चरित्र, शालीनतापूर्ण व्यवहार, यही आत्मा के सनातन धर्म। जब कोई भी व्यक्ति अपने इन सूत्रों से हटता है, उसका चिंतन गड़बड़ाता है, वह आदर्श से हट जाता है, उसके व्यक्तित्व में शालीनता नहीं रहती, तो कितना भी वो जो है तथाकथित धर्म का अनुसरण करता रहे, उसकी आत्मा कभी उससे संतुष्ट नहीं होती। और यही सनातन है, यही तीनों चीज सनातन है। हर युग में इन्हीं की स्थापना करने के लिए महापुरुष लोग आए, महापुरुष आए, और फिर अपने अपने हिसाब से जो समय की परिस्थितियां थी, उस हिसाब से उन्होंने धर्म संप्रदायों की रचना की। हे मौदगल्य, जो अलग अलग होते हैं वो संप्रदाय होते हैं, वो धर्म नहीं होते हैं। धर्म तो एक ही होता है, और वो इन तीन शाश्वत सिद्धांतों के ऊपर चलता है। इसी को सनातन बोला जाता है। सनातन धर्म की जय। हम जिस सनातन धर्म की जय बोलते हैं वो यही सनातन धर्म। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अगले दिनों पूरे विश्व की एक ही भाषा होगी, एक ही धर्म होगा, एक ही जाति होगी। तो इसी धर्म की बात करी थी परम पूज्य गुरुदेव। ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि संसार के सारे लोग हिंदू बन जाएंगे, या सारे मुस्लिम बन जाएंगे, सारे ईसाई बन जाएंगे, ये संभव नहीं। हाँ, लेकिन सभी लोग अच्छे बन सकते हैं, सभी लोग उत्कृष्ट चिंतन वाले बन सकते हैं, आदर्श पे चलने वाले बन सकते हैं, सभी लोग शालीनता वाले, व्यवहार पूर्ण वाले बन सकते हैं। इसमें किसी को, इस धर्म को अपनाने में कहीं किसी को कोई भी राई रत्ती भर भी आपत्ति नहीं होगी। एक ही भाषा होगी सबकी, वह है प्रेम की भाषा, जो हर किसी को अच्छी लगती है, हर व्यक्ति इसको अपनाना चाहता है। प्रेम की भाषा। एक ही जाति होगी सबकी, मानव जाति होगी, और दूसरी कोई जाति नहीं रही।
कहीं पे कोई भेद नहीं रहेंगे, सीमाओं के भेद खत्म हो जाएंगे इस प्रज्ञा युग में। लेकिन वो प्रज्ञा युग आएगा तो इसी धर्म के आधार पर आएगा। जो अलग अलग बनते हैं समय की परिस्थितियों के हिसाब से। हो सकता है कि एक समय में वो उपयुक्त हो लेकिन दूसरे समय में उपयुक्त ना रहे। गुरु नानक देव ने एक व्यक्ति को देखा कि सूर्य अर्घदान कर रहा था, सूर्य की तरफ मुख करके सूर्य को जल चढ़ा रहा था। गुरु नानक देव पश्चिम में खड़े होकर पश्चिम की तरफ मुंह करके वहां जल चढ़ाने लगे, जल देने लगे। तो उस व्यक्ति ने जब गुरु नानक देव को देखा कि तुम क्या कर रहे हो, गुरु नानक देव ने कहा कि आप क्या कर रहे थे, कि मैं तो सूर्य तक जल को पहुंचा रहा था, मैं सूर्य तक जल को पहुंचा रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा जल सूर्य तक पहुंच सकता है तो ये मेरा जल मेरे खेतों तक भी पहुंच सकता है। तो मैं अपने खेतों को पानी दे रहा था। मनुष्य को बड़ा अचंभा हुआ, उस व्यक्ति को, ये क्या बात है। वो कभी परंपरा रही थी जब व्यक्ति उपासना के बाद सूर्य अर्घ किया करते थे। हे भगवान, ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद भद्रम तानासुव, मेरे अंदर की सारी बुराइयां नष्ट हो और अच्छाइयों का संवर्धन हो। मैंने आज जो भी उपासना में अर्जित किया वो आपको अर्पित है, अर्घ आपको अर्पित है। इसे विश्व को, संसार को बांट दीजिए। इदम गायत्री इदम न मम, ये मैं चढ़ा रहा हूं, ये आप ही का है, मेरा नहीं है। अपनी उपासना के अंश को भी व्यक्ति जो है सविता देवता को अर्पित कर देते थे, और सविता देवता उसको हजारों लाखों गुना करके उसको बांट देते थे। लेकिन जब इन परंपराओं के पीछे की दार्शनिकता, वैज्ञानिकता खत्म हो गई और केवल लकीर पीटने वाली बात रह गई, तब जो है इस संसार में सुधारक आए, समाज सेवी आए, अवतार आए, जिन्होंने परंपराओं को पुनः सुधारा। जब मनुष्य मात्र में ईश्वर को नकार दिया गया और केवल पत्थर की ही पूजा की जाने लगी, उसी को भगवान बनाया जा रहा है। लोगों को छुआछूत के कारण उनको मंदिरों में चढ़ने से उनको मना कर दिया गया, भेदभाव किया गया। उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोग आए परंपराओं को सुधारने के लिए। उनका किस पत्थर की पूजा कर रहे हैं जो पत्थर अपनी रक्षा नहीं कर सकता, हम ऐसे पत्थर को नकार देते। लेकिन उसी समय में रामकृष्ण परमहंस भी आए। उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर इतनी संवेदना होती, इतनी भाव संवेदना होती कि पत्थर में भी वो भगवान को पैदा कर सकता। इंसान की तो बात ही अलग है, इंसान में तो ईश्वर दर्शन कर ही सकता है, वो पत्थर के अंदर भी जो है इतनी संवेदना है कि वो पत्थर के अंदर भगवान पैदा कर सकता है। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बताया। दोनों की धाराएं परस्पर विरोधी थी, लेकिन संतों के दोनों ही ऋषि स्तर की आत्माओं ने एक दार्शनिकता और वैज्ञानिकता को प्रस्तुत किया है। और बाद में लोग केवल और केवल संप्रदाय को लेकर बैठ जाते, उसके दर्शन को, उसके सूत्र को नहीं समझते हैं। केवल और केवल लोगों ने अपने अपने धर्म, अपने अपने संप्रदाय बना लिए। महापुरुष कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनकी बात को नकार कर लोगों ने उस चीज को बना लिया, पंथ बना ली, अलग अलग पंथ बने। तो समाज सुधारक आते हैं, वो कुछ दिशा निर्देश देते हैं लेकिन लोग उसको संप्रदाय बना लेते हैं। तो हे मौदगल्य, धर्म तो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। संप्रदाय, पंथ अलग अलग बन जाते हैं, धर्म संप्रदाय अलग अलग बन जाते हैं। मौदगल्य ऋषि ने कहा, अच्छा
धर्म ये होता है। तो और विस्तार में बताइए कि कौन कौन से गुणों का अवलंबन किया जाए तो यह धर्म हमारे अंदर व्याप्त हो, हम धर्म पर चल पाए। मौदगल्य ऋषि फिर इसको और गहराई में पूछते हैं। तो अश्वलायन ऋषि बताते हैं कि हे मौदगल्य, धर्म के 10 लक्षण होते हैं। जिस मनुष्य में धर्म के ये 10 लक्षण मिल जाएंगे, उसमें समझना कि वो व्यक्ति धार्मिक है। भले ही वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाता है कि नहीं जाता, लेकिन अगर 10 लक्षण मिल जाएंगे तो मान लेना कि धार्मिक है। पहला सत्य, विवेक, संयम, कर्तव्य पालन, अनुशासन, अनुबंध, सौजन्य, पराक्रम, सहकार और परमार्थ। यही धर्म के 10 लक्षण हैं। जिस भी व्यक्ति में ये लक्षण परिलक्षित हो, या जो भी इन गुणों को धारण करने के लिए सतत हमेशा तप करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, उन्हीं को ही धार्मिक कहा जा सकता है। और यही सही धर्म है, यही धर्म के 10 लक्षण है। इन्हीं को जो है 5 का युग में ही कहा जाता है। यही वास्तविक धर्म है। तो इस प्रकार से ये 5 10 धर्म के लक्षण 5 युगम बताते हैं। इसके बाद में आगे की चर्चा जो है अगली कक्षा में करेंगे कि इनको फिर इनका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, इन सब गुणों का मतलब क्या है। बड़े विशुद्ध रूप में क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट को कर दिया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। जहां कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है तो उसी को प्रज्ञा कहा जाता है। जहां पर सटीक समाधान मिल जाए उसी को प्रज्ञोपनिषद कहते हैं। तो हम सभी लोग प्रज्ञोपनिषद को जरूर पढ़ें और इसके सूत्रों को, क्योंकि आगे आने वाली युग की समस्याओं का समाधान प्रज्ञोपनिषद में ही ढूंढा जाएगा, क्योंकि इतना विशुद्ध ज्ञान कहीं कोई नहीं दिया। तो ठीक है, आज को हम लोग यहीं इसको कक्षा को समाप्त करते हैं। अभी समय है हमारे पास में, तो प्रश्नोत्तरी, हम लोग प्रश्नोत्तरी वाले में इसमें आ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न हो या कोई अनुभव की चर्चा करनी हो या अपनी तरफ से कुछ इसमें बताना चाहते हो तो हम लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं। जी, कोई भी अनुभव अपने इसमें बारे में, क्योंकि हम सभी लोग ग्रुप के सदस्य जो हैं, सभी लोग एक से बढ़कर एक इसमें स्वाध्यायशील हैं, साधक स्तर के व्यक्ति, टीचर हैं। तो कहीं कोई कुछ इसमें बात रह गई है तो उस पे चर्चा की जा सकती है। जी, प्रणाम भैया। हेलो मीना दीदी। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। भैया, जैसे था कि शुरू में सब देव मानव थे, तो फिर ये जो कैटेगरीज बनी, ये किस तरह से बनती चली गई? हाँ, तो इसका प्रश्न जो इसमें कहा गया है, इस प्रश्न का उत्तर इसमें पहले उसमें दिया गया है। इसमें जो पहले मंडल के जो दूसरा अध्याय है दीदी, इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो है ये अष्टावक्र ऋषि जब ये प्रश्न करते हैं कि शुरू से लेकर जब अंत तक परिस्थितियों में कोई भारी हेर फेर रहा नहीं है, जब परिस्थितियां भी बहुत बदली नहीं है, कोई ऐसा बड़ा संकट भी नहीं आ गया, फिर भी मनुष्य जो है देव माना था सतयुग में, फिर वो गिरता क्यों चला गया। तो फिर वहां पर जो है ये उत्तर देते हैं अष्टावक्र जी को महाप्राज्ञ पिपलाद जी, कि भगवान ने मनुष्य को चयन की स्वतंत्रता दी जो किसी को छूट नहीं मिली।
चुनने की छूट। और दो मार्ग उसके सामने रखे हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की तरफ ले जाता है, और प्रेय मार्ग व्यक्ति को जो है सांसारिक प्रगति की तरफ, सांसारिक संसाधनों की तरफ ले जाता है। तो जिस मात्रा में जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार जो मार्ग चुन लेता है, वो धीरे धीरे उसी मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ और फिर उसी मार्ग पर वहां पहुंच जाता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक इसमें संसारिकता में, इसमें मग्न हो जाते हैं, इसी मार्ग पर चलते हैं, केवल सुख संसाधनों को ही जुटाते रहते हैं, अपनी आत्मिक प्रगति की तरफ ध्यान नहीं देते, तो फिर उसी स्तर से वो लोग गिरते चले जाते हैं। तो नर पशुओं की, नर पिशाचों की उसी तरीके से ये चलती चली जाती। ये सभी इसीलिए होता है कि भगवान ने जो है मनुष्य को चयन की छूट दी है, वो उनकी स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनते। जी दीदी, कुछ क्लियर हो रहा होगा? जी भैया जी, ये तो था विचार। जी अब जी जी। ठीक है, समझ आ गया। जी जी। नहीं, मुझे यही था कि हम जब हमारा अहंकार बदलने लगा होगा धीरे धीरे, हम्म। जब हाँ जी। थोड़ी कि हमारी वही ज्ञान में आ गए होंगे हम, कि जब लगा होगा कि ये सब हमने किया है, हाँ, धीरे धीरे हमारी करके इसी मान्यता वो तरीके बनने से लगी, सही बात है। बनने लगी होगी, फिर हम उसी हम्म। हिसाब से आगे बढ़ते गए होंगे। हम उसी ठीक है हिसाब से भैया, आगे धन्यवाद। बढ़ते। जी जी जी। तो यही है, और फिर सांसारिक माया भी है फिर। माया का भी बंधन है, तो इस वजह से जो है इसमें गर्त में गिरना तो बहुत आसान रहता है, और उद्धार करना अपने आप का बड़ा मुश्किल रहता है। तो ये भी एक कारण रहता है कि व्यक्ति उसमें चलता चला जाता है। जी। प्रणाम भाई साहब। जी डॉक्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैंने कहा ये जो हमारा ह्रास है वो भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस ही रहा होगा कि मनुष्य जो है गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया। और जैसे गुरुदेव ने बताया, उत्कृष्ट चिंतन ये सब चीजें करने से ग्रेजुअली धीरे धीरे ही उसमें उत्थान की तरफ बढ़ेगा, उसका जो है मार्ग श्रेय की तरफ बढ़ेगा। मेरा ख्याल है यही सबसे बड़ा जो कारण है, ये अभी हमारी मीना जी ने जो कहा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, श्रेष्ठ चिंतन से ही वो धीरे धीरे अपने आप को इस मार्ग पर चला सकता है और उत्कृष्ट बन सकता है इसमें। जी और ये बहुत धीरे धीरे ही हमारा ह्रास भी हुआ, धीरे धीरे ही उत्थान भी होगा। और मेरा ख्याल है परफेक्ट तो कोई भी नहीं है आज, कहीं भी नहीं है, कुछ न कुछ कमियां हम सब में हैं जी जिनको जी बिल्कुल। सुधारने की आवश्यकता है। जी प्रणाम। जी जी, डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर, बहुत सही सटीक बोला है कि हम लोगों का पतन भी ऐसा नहीं कि पतन एकदम हो गया। एक मुझे अभी बहुत वो अच्छी बात याद आती है कि हमारी नानी का समय था, तब अंग्रेज लोगों का ये हुआ करता था, राज्य होता था उस समय। तो अंग्रेज लोग जो है ये नुमाइश लगाया करते थे। नुमाइश मतलब मेला लगता था, और उस नुमाइश में जो है ये फ्री में, फ्री में जो है ये दिखाते थे सिनेमा। फ्री में सिनेमा और फ्री में जो है चाय भी पिलाते थे। फ्री की जैसी ही कीमत थी, बहुत कम उसका मूल्य लिया जाता था, ऐसा ही 1-2 पैसे करीब ऐसा ही कुछ था उसमें, 2-5 पैसे ऐसा ही कुछ था। तो फ्री में चाय और फ्री में सिनेमा जो है सब दिखाते थे लोगों को, तब भी लोग नहीं जाते थे वहाँ पर। मतलब कितना प्रयास किया गया, मतलब इसको तंत्र को भ्रष्ट करने के लिए। हमारी नानी बताती, तब भी हम लोग नहीं जाते थे। ना तो किसी को चाय अच्छी लगती थी, ना सिनेमा अच्छा लगता था, लेकिन उन्होंने इसकी लत डाल दी धीरे-धीरे। और आज देखिए कि व्यक्ति जो है कितना, मतलब उसको रस आता है इसमें, भले ही वो सिनेमा हो, नाट्य रास हो, भले ही वो जो है ये हो, मादक पदार्थों का ये सब का सेवन करना हो। तो ये आपकी बात बहुत सही है कि मतलब जितनी ये पतन भी एकदम नहीं हो गया, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही सिस्टमैटिकली पतन किया गया है, और उतने ही सिस्टमैटिकली अब जो है फिर उद्धार भी उसी हिसाब से होगा। हमारे यहाँ शराब नहीं हुआ करती थी, ये सब नहीं होता था। ये लोग, अंग्रेज लोग जो है उस तरीके का वो सब प्रचलन लेके आए। बहुत सारी प्रथाएं हमारे यहाँ नहीं थी, पर्दा प्रथा वगैरह। तो कहते हैं कि ये पर्शियन जो थे, पर्शियन में पर्दा प्रथा हुआ करती थी, पारसी लोग थे।
लेकिन जैसे जैसे आगमन हुआ यहाँ पर, उस समय जो है ये कहा करते थे कि गुरुदेव ने लिखा हुआ है इसमें आध्यात्मिक काम विज्ञान में कि ये जो अरब के और उधर के जो हैं जहाँ पे रेगिस्तानी हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, वहाँ पे अपना बचाव करने के लिए पूरे शरीर को ढका रहा जाता था मुंह से लेके, तब आंखें आंखें खुली रहती थी केवल, बाकी पूरे शरीर को ढक के रखते थे ताकि मिट्टी विट्टी और ये सब चीज़ से बचाव हो सके, क्योंकि आंधियां भी चलती थी वहाँ पे और मिट्टी भी उड़ती थी सब। लेकिन वो प्रथा धीरे धीरे कब जो है एक उसका रूप ले गई और ये पूरा एकदम ये फैल गई पर्दा प्रथा के रूप में। तो ये सारा जो है बड़ा ही धीरे धीरे इस सब चीज का ये विकसित हुई है चीजें। आदित्य भैया का प्रश्न है, इसमें कुछ लिखा है आदित्य भैया ने। भैया शब्द तन्मात्रा का प्रैक्टिकल क्या होगा? शब्द तन्मात्रा में भैया ये है, इसमें गुरुदेव ने जो इसमें प्रैक्टिकल लिखा है शब्द तन्मात्रा का, तो गुरुदेव ने जो प्रैक्टिकल लिखा है वो है सूक्ष्म शब्द को सुनने का। जिस प्रकार से हम लोग जो है म्यूजिक सुनते हैं तो बहुत रस आता है और मन वहां पे लीन हो जाता है। जब हम लोग कोई म्यूजिक सुनते हैं, मधुर संगीत सुनते हैं, तो मन हमारा वहां पर लीन हो जाता है, बहुत रस आता है, तो मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। तो तन्मात्रा साधना का मुख्य उद्देश्य मन को एकाग्र करना होता है। तो जब अब इसमें गुरुदेव ने यहाँ बताया कि सूक्ष्म शब्द को सुनने का आनंद भी बहुत अधिक होता है। आपने कभी प्रैक्टिस की हो तो उसमें अभ्यास में जब आप जाएंगे तो पहले सूक्ष्म शब्दों को सुनने का इसमें ये अभ्यास करना होता है, जिससे सूक्ष्म कर्णेंद्रियां हमारी विकसित होती हैं। सूक्ष्म कर्णेंद्रियां हमारी जो है इससे निर्मल होती हैं, मतलब सूक्ष्म शब्द हमें सुनाई देते हैं, जिसमें आपको अपनी श्वसन की आवाज इसमें सुनाई देगी, रक्त चल रहा है उसकी आवाज सुनाई देगी, इसमें जो है भोजन पचने की आवाज सुनाई देगी। अंदर इतना इतना जबरदस्त इसमें प्रक्रिया चल रही, बहुत बहुत अधिक कारखाना चल रहा, फैक्ट्री चल रही, लेकिन ईश्वर ने कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी है कि अंदर की ध्वनि हमें नहीं सुनाई देती। तो उसको जब अंदर की ध्वनियां सुनने का जब प्रारंभ किया जाता है तो मन उसमें एकाग्र होता है धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे करते हुए सीटी जैसी ध्वनि, बांसुरी जैसी ध्वनि और ये सब सुनाई देने लगता है। एक एक संगीत जो इस सृष्टि में बह रहा है, जिसको नाद बोला जाता है, एक एक अपने आप एक संगीत जो संगीत लहरियां, स्वर लहरियां बह रही हैं, उसको सुनने का अभ्यास। तो इससे धीरे धीरे जो है ये शब्द तन्मात्रा हमारी सधती हुई चली जाती है, मन वहां लीन हो जाता है। अब व्यक्ति जब इसमें नाद योग आदि सुनना प्रारंभ करता है तो उसमें जो है अनाहत नाद को सुनना प्रारंभ करता है, तो फिर मन उचटता नहीं है, वहां पे मन बहुत जल्दी केंद्रित हो जाता है। तो ये इसमें हमारी शब्द की साधना है, ये तन्मात्रा साधना। और जिस प्रकार बाबूजी बताते हैं कि किसी शब्द से भी हम वो ना हो, तो उसमें ये है कि हम लोग का धीरे धीरे जैसे अहंकार परिवर्तन होता है, धीरे धीरे हमारे अंदर स्थित प्रज्ञता बढ़ती है, तो फिर शब्दों का जो है ये शब्दों का जो ये है बम्बार्डिंग है, तो हम लोग उसे काटने लगते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारी जो है इसमें तन्मात्रा साधना इसमें सधने लगती है भैया। कुछ ठीक है भैया। जी अब मेरी तरफ थोड़ा नॉइज है इसलिए मैं म्यूट करके रखा हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप इसमें गुरुदेव का जो इसमें बताया हुआ प्रैक्टिकल है तो इसको प्रारंभ कीजिए, बहुत अच्छा है और इसमें सफलता भी मिलती है। पिछले साल ना, मतलब पिछले साल मैंने वो प्रैक्टिकल किया भी था जिसमें गुरुदेव ने बोला था कि घड़ी की आवाज गायत्री हम्म, महाविज्ञान में लिखा है ना, हाँ तो मैंने किया भी था लेकिन वो बीच में छूट गया, कर हाँ। नहीं तो पाया उसमें उसको। ये है कि ये साधना जो है बिल्कुल उस समय करनी चाहिए जब एकदम रात के समय, जब एकदम निर्जन कोलाहल हो, आपको घड़ी की भी टिक टिक सुनाई दे। अभी आपको जो है दिन में क्लॉक की टिक टिक नहीं सुनाई देती, लेकिन इतना निर्जन, इतना कोलाहल रहित वातावरण इसी समय में होता है जब रात्रि का तीसरा पहर होता है और प्रकाश भी अधिक नहीं होना चाहिए कमरे में उस समय।
तो इससे जो है मन धीरे धीरे उस पर केंद्रित होता है, आपको घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगेगी। मतलब बहुत जो है इसमें बहुत सूक्ष्म स्तर का शब्द सुनाई देने लगता है। और मैंने सब तन्मात्रा से प्रश्न इसलिए पूछा भैया क्योंकि गुरुदेव ने जो प्रैक्टिकल बताए हैं उसका जो बाबूजी, जो आपने बाबूजी की बात कही, तो वो वही बात मतलब कि मुझे मेरा ये समझ है तन्मात्रा के बारे में कि तन्मात्रा जब सिद्ध हो जाता है तो वो जैसे स्पर्श तन्मात्रा सिद्ध हुआ या शब्द तन्मात्रा सिद्ध हुआ, जो भी जितने पांच तन्मात्रा अगर सिद्ध हो गए तो वो अपने मतलब एडवर्स इफेक्ट को भी नहीं डालेगा। जैसे हमने रस तन्मात्रा को सिद्ध किया तो कोई रस मुझे प्रभावित नहीं करेगा। मेरा मतलब ये समझ है तन्मात्रा के बारे में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो मन उचटने वाली स्थिति है वो तन्मात्रा साधना से बंद हो जाती है। मन एडवर्स कंडीशन में भी फिर उचटता नहीं है। जब मन एडवर्स कंडीशन में नहीं उचटता है तो किसी भी स्थिति में व्यक्ति जो है फिर उस स्थिति में स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति में रह सकता है। हम लोग स्पर्श साधना करते हैं, स्पर्श तन्मात्रा की करते हैं तो तितिक्षा बढ़ जाती है, हमारी तितिक्षा की सिद्धि आ जाती है। तो कहीं पे भी किसी परिस्थिति में हम लोग चले जाएंगे तो शरीर के लिए बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें गद्दा ही चाहिए तभी नींद आएगी, है ना। तो गुरुदेव ने कहा कि बिना गद्दे के भी सोने का अभ्यास करो। जैसे अब हर चीज का भैया मतलब कि एक मतलब होता है ना प्रकाष्ठ है, जैसे स्पर्श तन्मात्रा में गद्दे के बिना सोना ठीक है मतलब अच्छा है, लेकिन इसकी भी अपनी एक प्रकाष्ठा है कि क्या हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। तो तब तो चीजें हाँ सिद्ध होगी। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, तो इसमें ये है कि ये भी जो है इसमें ये इसलिए प्रतीक मात्र बताया गया है, प्रतीकात्मक है। फिर धीरे धीरे सर्दी गर्मी सहन करने की साधना, मतलब इससे ये है कि कोई भी मौसम, कोई भी ऋतु का परिवर्तन या कोई भी परिस्थिति हमें प्रभावित ना कर पाए। कि मेरा मतलब अपना अनुभव, मतलब मेरा अपना अनुभव है अपने बारे में कि एक स्तर तक तो त्याग मन कर पाता है मन, लेकिन जिस चीज से मन का लगाव बहुत ज्यादा होता है ना, वो हो सकता है कि सामने किसी को समझ में नहीं आए कि मेरी आसक्ति नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी आसक्ति है। मतलब हाँ हाँ, तो वही ये बात। तन्मात्रा साधना का जो हमने इसमें ये निकाला है कि मन को वास्तव में रस विहीन नहीं बनाना है। मन को, मन के रस को मोड़ देना, रस की धारा को मोड़ देना। अभी तक रस जो है, मन का रस जो था अपने पतन के लिए मन रस ले रहा था। अब उन चीजों में रस लेना प्रारंभ करेंगे जहां से हमारा आत्मिक उत्थान चालू हो जाए। जैसे शब्द तन्मात्रा की बात करते हैं भैया, तो मन आनंद में है, हमेशा आनंद में है। लेकिन मन कब तक आनंद में, मतलब हर शब्द से आनंद में है, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो मुझे पसंद नहीं है या मुझे मेरे मतलब कि मानसिक स्तर को एकदम हिला देते हैं। तो अब मैं किसी के सामने नहीं गुस्सा कर रहा हूँ, किसी के सामने सहज भाव हूं, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना कि मैं अंदर से असहज हो चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मेरा शब्द तन्मात्रा सिद्ध नहीं है। इसलिए मैंने आज ये प्रश्न किया है। इसमें एक और भी बात होती है भैया कि देखिए, ये केवल शब्द मत तन्मात्रा से नहीं सदेगा ये केवल, इसके लिए हमें अपने अहंकार योग की साधना भी करनी पड़ती है, विज्ञान में कोश। अभी हम ये देखते हैं, अभी हमारी सबसे अपेक्षाएं, आशाएं, ये सब जुड़ी रहती हैं, है ना। और हम दूसरे को जो देखते हैं कि वो देखते हैं कि ये जो है मेरी तरीके से ही सोचे, मेरी तरीके से ही बात करे, है ना। तो दूसरे में अभी हम लोग जो है ईश्वर देखने का हमारे दृष्टिकोण में भी ये, जब धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि ईश्वर ही सब रोल कर रहा है सब तरीके से। हम लोग मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, है ना। तो जो है, जो समझदार व्यक्ति होता है तो वो कैरेक्टर से कभी नफरत नहीं करता है। जैसे कभी कभी जो है अनुपम खेर है, कभी विलेन के रोल में आ गए, कभी हीरो के रोल में आ गए, है ना। अमरीश पुरी है, कभी हीरो के रोल में भी, विलेन के रोल में भी है। तो समझदार व्यक्ति कभी अमरीश पुरी से या इनसे, अनुपम खेर से जो है ये नहीं करेगा। वो ये देखेगा कि ये तो उस समय करेक्टर में था। तो जब हमारी स्थिति वहां तक पहुंच जाती है, जब हम उसकी वास्तविक स्थिति को देख लेते हैं कि ये तो ईश्वर ही रोल कर रहा है और हमारे लिए रोल कर रहा है, तो फिर उस समय में जो है व्यक्ति हर तरीके के शब्दों को काट देता है फिर, क्योंकि उस भाव में स्थित रहता है। भगवान बुद्ध जब, आदित्य भैया प्रणाम। हाँ हाँ, नहीं दीदी, नहीं, नहीं मैं इस पे थोड़ा सा अपना अनुभव हाँ कहूंगी। बताइए बताइए दीदी, जी जी जरूर। तो भैया बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। और ये ना कहें कि धीरे धीरे समय लगता है। तो समय भैया ने जो लगता है। एक बात बोली थी ना, स्थित प्रज्ञ की, तो मैंने अनुभव किया है।
कि जो हम मान के चल रहे होते हैं ना, हमारी जो ईगो हर्ट होती है तभी हम ज्यादातर परेशान होते हैं। तो वो ईगो हमारी किसी के भी प्रति वही अपेक्षाएं जो रहती हैं कि हमें इस व्यक्ति को हमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो धीरे धीरे जब हम उन चीजों को समझने लगते हैं तो जल्दी से हम उससे बाहर आ जाते हैं। जैसे मेरा अनुभव बच्चों के साथ रहा है इस मामले में बहुत, कि पहले तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी वो चीजें, कुछ भी अटपटा। और स्थितियां तो अब भी बन जाती हैं, लेकिन फिर धीरे से समझ आता है। और अपनी तरफ से यदि कभी भी कह दिया जाए कि नहीं, हमने समझने में गलती की, तुम ठीक थे, तो उनकी ईगो भी शांत हो जाती है और फिर वो मामला सुलझ जाता है। जी। तो ये वाली शब्द तन्मात्रा मैंने नहीं की है, जो भैया सूक्ष्म वाली बता रहे हैं, हम इस पर थोड़ा काम करेंगे। बाबूजी वाली ही समझ कर की थी। तो फर्क तो पड़ता है भैया, समय तो लगता है, अभी भी समय नहीं है, लगता पूर्ण रूप से कोई है। नहीं जी। होता। जी। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने अपने उदाहरण से, बिल्कुल एकदम। तो जैसे जैसे हमारी अहंकार योग की साधना होती जाती है, हम लोग विज्ञान में कोश में चलते चले जाते हैं, तो फिर हमारी जो है वो ये ये धीरे धीरे ये भी सही होने लगती है। तो इसमें मनोमय कोश से ऊपर जब विज्ञानमय कोश में व्यक्ति आता है तो उस समय जो है ये काफी इसकी सिद्धि मिलती है। भैया प्रणाम। जी सभी को भैया, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। भैया जैसे अभी शब्द तन्मात्रा विषय के बारे में जो है चर्चा चल रही थी, तो जैसे कि आपने जो है जैसे दो मेथड बताए इसके अभी की जो जनरली हम यूज कर सकते हैं। एक तो जो है सूक्ष्म कर्नेंद्रियों पर हम ध्यान करके और आवाज सुनने का कोशिश करें, और दूसरा है कि ये तो हो गया अंदर, और एक हो गया बाहर जो है जैसे जो विषय चल रहे हैं या जिनसे हम वार्तालाप कर रहे हैं, फिर वो उनके द्वारा जो शब्द सुने जा रहे हैं उस पर हम ध्यान लगाएं। तो मेरा प्रश्न इसमें यह है कि इसमें से अगर हम जो है कोई एक तरह की अगर हम साधना करते हैं, जैसे सूक्ष्म कर्नेंद्रियों वाली जो है वो साधना करते हैं, तो क्या उसका जो बेनिफिट जो है वो हमें जो है दूसरी साइड भी मिलेगा, या जो है दूसरी साइड जैसे हम किसी किसी ने हमें कोई बुरा शब्द कह दिया, या तो हम अगर वो वाली तन्मात्रा साधना करें तो उसके लिए जो प्रैक्टिकल है वो हमें अलग ही करना पड़ेगा, या दोनों आपस में जो है इंटरलिंक रहेंगे? इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो इसमें भैया ये अपनी अपनी स्थिति पे डिपेंड करता है कि जब व्यक्ति ये वाली शब्द वाली साधना करते हुए अगर उस स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि ये भी हमें ये शब्द सुनने की तन्मात्रा साधना भी हमें वहां तक पहुंचाती है जब व्यक्ति ओंकार ध्वनि को सुनने लगता है, और उस स्थिति में पहुंच के व्यक्ति विज्ञान में कोश में पहुंच जाता है। तो अल्टीमेटली तो हमें अपने अहंकार योग की ही साधना करनी है, रास्ता कोई भी इसमें अपनाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि सामने वाले के शब्द से हम प्रभावित ना हो, तो हम प्रभावित तभी नहीं होंगे जब हम उसके अंदर ईश्वर को देखेंगे। हम अपने अंदर जो है उसके अंदर अपने से बड़े को देखेंगे। कभी भी ये देखें कि बड़े लोग कोई भी जब हमसे होते हैं, हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, तो हमें गुस्सा नहीं आता है। हम सोचते हैं कि अच्छा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भले के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जब भी हम ये देखते हैं कि सामने वाला हमसे छोटा है और वो हमसे कहता है, तो हमें अपमान और ईगो हर्ट होता है हमारा। तो इसलिए जो है जब तक सामने वाले के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता नहीं है, तब तक जो है ये नहीं होता। और ये अहंकार योग की विज्ञानमय कोश की साधना से ही ये चीजें धीरे धीरे व्यक्ति में विकसित होती हैं। तो भले ही हम शब्द तन्मात्रा की भी सूक्ष्म साधना कर रहे हैं, तो हम उस स्तर पे जब पहुंच जाते हैं कि हमें हर एक के अंदर ओंकार दिखाई देता है, हर एक के अंदर ईश्वर दिखाई देता है, तो फिर हम उस पे कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसलिए ये जो वाली साधना है, ये अहंकार योग की साधना है एक्चुअली। जी। तो उससे तो भी इसका वहां अर्थ पे ये पहुंचा जा सकता है। जी भैया। जी, तो भैया इसका अर्थ ये होगा कि जो है ये दोनों जो है जो भी हम साधना करेंगे तो ये दोनों जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी और आगे सपोर्ट बढ़ने में करेंगे, हमारी जो मदद करेंगी, हाँ। बिल्कुल सपोर्ट करती हैं। जी भैया। जी जी जी, ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद। तो ठीक है, तो आज के यही है, इसको कक्षा को समापन किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी उच्च कोटि के साधक हैं, तो आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो इसलिए आप सभी को हृदय से प्रणाम, नमन। आज के कक्षा समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।